हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 1 में, अनुच्छेद कर लो इनको, अनुक्रम की जगह अनुच्छेद मान लो। भाग 8, भाग 16 या फिर भाग 20। ऑप्शन डी इज राइट। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। धारा जहाँ पे लिखा है यहाँ पे अनुच्छेद मान लो। अनुच्छेद 361 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 386 के अनुसार, अनुच्छेद 380 के अनुसार। अभी पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में बोला था अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या मूल कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया क्या, संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज राइट। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से। नेक्स्ट, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन ए में का 2 प्रकार से, ऑप्शन बी में का 3 प्रकार से, ऑप्शन सी में का 4 प्रकार से, ऑप्शन डी में बोला 5 प्रकार से। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज राइट, 3 प्रकार से। नेक्स्ट, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्य विधानमंडल में। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, संसद के किसी भी सदन में। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में। ऑप्शन डी में का संसद में किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है। ऑप्शन डी इज राइट, संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। ऑप्शन डी में का उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट, साधारण बहुमत। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारण बहुमत। एम लक्ष्मीकांत से जो थ्योरी है उसको हम पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्यों की सहसम्मति से, संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापकों द्वारा, केवल राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट, केवल संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन ए में कहा हाँ, ऑप्शन बी में कहा नहीं, ऑप्शन सी में बोला यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, ऑप्शन डी में बोला यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। क्वेश्चन में कहा राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन बी इज राइट, नहीं। नेक्स्ट,
संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। कैसे नहीं किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जनमत रेफरेंडम। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। भारत के संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ? ऑप्शन बी इज राइट, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। कब बना संवैधानिक संशोधन अधिनियम? कब बना? 1951 में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में कहा देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी में बोला भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी में बोल रहा है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, ऑप्शन डी में कहा स्थानीय स्वायत्त शासन से। संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन सी इज राइट, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित। नेक्स्ट, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला पहली तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 5वां, 8वां, 10वां या फिर 13वां? ऑप्शन सी इज राइट, 10वां। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 9वां संविधान संशोधन या 11वां संविधान संशोधन या 12वां संविधान संशोधन या फिर 14वां संविधान संशोधन? कौन सा अमेंडमेंट था? कौन सा था? 11वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं? 11वां संविधान संशोधन या फिर 12वां संविधान संशोधन या 14वां या फिर 18वां? ऑप्शन ए इज राइट, 11वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 12वां संविधान संशोधन द्वारा या फिर 13वां संविधान संशोधन द्वारा या 14वां संविधान संशोधन द्वारा या फिर 36वां संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन बी इज राइट, 13वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 14वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन या 22वां संविधान संशोधन या फिर 35वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 18वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 15वां संविधान संशोधन या फिर 21वां या फिर 24वां या फिर 31वां 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? ऑप्शन बी इज राइट, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 13वां संविधान संशोधन या फिर 18वां या 22वां या फिर 36वां? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? ऑप्शन बी इज राइट, 22वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य की स्थापना, मेघालय राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 42वां संविधान संशोधन या फिर 24वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन या फिर 45वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, देसी नरेशों की प्रिविरसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 24वां संविधान संशोधन या फिर 26वां संविधान संशोधन या फिर 27वां संविधान संशोधन या फिर 30वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 26वां संविधान संशोधन। जो देसी रियासतें थीं उनके विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 30वां संविधान संशोधन या फिर 31वां संविधान संशोधन या फिर 32वां संविधान संशोधन या फिर 33वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा की अधिकतम सीटें 545 निर्धारित की गई 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में का 32वां संविधान संशोधन, बी में का 34वां, सी में का 35वां और डी में बोला 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इज राइट, 36वां संविधान संशोधन। सह राज्य बना था और पूर्ण राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। नेक्स्ट, सिक्किम को पूर्णता राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 35वां या फिर 36वां या फिर 53वां या फिर 22वें संविधान संशोधन? सिक्किम को पूर्णता राज्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए इज राइट, 35वां। पूर्ण राज्य 36वां से बना है, सह राज्य 35 से। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन या फिर 43वां या फिर 44वां? ऑप्शन सी इज राइट, 43वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ये सभी को पता है। ऑप्शन सी इज राइट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 24वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 25वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? किसके द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन। इसी वजह से इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, बहुत सारे इससे संशोधन हुए थे संविधान में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 24वां संविधान संशोधन या फिर 36वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन? ऑप्शन
ए इज राइट 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया? मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 41वां संविधान संशोधन था, या फिर 42वां संविधान संशोधन था, या फिर 43वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 51A को ऐड किया गया 1900। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए में 24वां संविधान संशोधन, या फिर 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर 16वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 31वां संविधान संशोधन, या फिर 34वां संविधान संशोधन, फिर 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन? ऑप्शन बी इज राइट, 34वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए में का 40वां संविधान संशोधन, बी में बोला 42वां संविधान संशोधन, सी में बोला 44वां संविधान संशोधन, और डी में बोल रहा है 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज राइट, 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। आज क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें 50 से भी अबव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।